हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी साथियों देर रात्रि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आ चुकी है और फुल नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। आज से ही आवेदन भी इसका शुरू है। और जैसे कि बिहार में आपका 1817 पोस्ट पे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन खबर ये है कि इसी के आसपास आपको उत्तर प्रदेश में भी दरोगा भर्ती के लिए मौका मिलने जा रहा है। हालांकि टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4543 है वैकेंसी, तो काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंसी है। तो इसमें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका है। देखिए, आपके बिहार में जो दरोगा की भर्ती होती है उसमें आपको डबल एग्ज़ाम देना होता है, प्री प्लस मेंस होता है। यहाँ पे केवल सिंगल एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो सारी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और डबल स्टार यहाँ पे आपको मौका है उत्तर प्रदेश में, अपने पड़ोसी राज्य में। तो चलिए पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ताकि आप इस फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि बिहार की जो दरोगा की वैकेंसी आ रही है उसमें तो आपको मौका मिले ही, साथ ही साथ इस भर्ती में भी आपको मौका मिल सके। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सूचना विज्ञप्ति, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पद पर अधिसूचना प्राप्त हुई है। तो नीचे यहाँ पे देखिएगा, ग्रेड पे सेम है आपका, जो बिहार का होता है लेवल 6 का है, 42 ग्रेड पे। और यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या की बात करें हम लोग तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार। तो देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए हम लोग बात करें तो 1705 वैकेंसी है और ये सारे सीटों पर बिहार के अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं। यानी कि जनरल की सीट पर आप फाइट कर सकते हैं। आप बिहार में किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म भराएगा और 1705 पदों पर यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा तो अन्य कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है, जैसे EWS का 422, तो वहाँ के निवासियों के लिए ये आरक्षण लागू होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का 1143, अनुसूचित जाति का 890, अनुसूचित जनजाति का 82, टोटल यहाँ पे 4242। और नीचे देखिएगा तो प्लाटून कमांडर का है, जिसमें अनारक्षित का 56 है, इस पर भी बिहार के अभ्यर्थी का मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा तो प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पद, यहाँ भी अनारक्षित वर्ग का 25 सीट है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो महिला बटालियन है, तो महिला उप निरीक्षक, इसमें टोटल अनारक्षित का 47 है, तो यहाँ पे बिहार की महिलाओं के लिए भी मौका मिलेगा। तो देखिए, ये सीटों की आंकड़ा हो गई। अब हम लोग बात कर ले यहाँ पे, देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब होगा आपका। तो ऑनलाइन आवेदन आपका आज से ही शुरू हो गया है, 12 अगस्त से, और 11 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पेमेंट करने का अंतिम टाइम भी 11 सितंबर ही है। और शुल्क जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है 13 सितंबर तक, तो फाइनल सबमिशन का। देखिए, इसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे आप BPSC में करते हैं। सेम इस वेबसाइट पे भी अगर आप वन टाइम पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो केवल लॉगिन करके फॉर्म भरना है, अदरवाइज यहाँ पर न्यू आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और देखिए, आवेदन शुल्क चूँकि बिहार के अभ्यर्थियों के यहाँ पे जनरल में काउंट होंगे तो 500 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, शैक्षिक अर्हता की बात करें हम लोग, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किए हैं कहीं से भी, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए, इसमें अभ्यर्थी जो अपीयरिंग में है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो जैसे बिहार में आपको पासिंग आउट होना चाहिए, यहाँ भी आपको पास अभ्यर्थी ही फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, एज के लिए यहाँ पे बात करें हम लोग तो एज इसमें आपका 1 जुलाई 2025 से एज कट ऑफ रखा गया है। कम से कम यहाँ पे 21 वर्ष चाहिए। देखिए, बिहार में आपका 20 वर्ष होता है, जबकि यहाँ पे मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे एज में हालांकि छूट भी दिया गया है अलग से। तो देखिए, यहाँ पे 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, तो 28 वर्ष तक का अंदर में आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिएगा तो आगे एज में छूट भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिएगा सामान्य श्रेणी में तो 3 वर्ष का छूट दिया गया है।
जिनका 31 प्लस है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बिहार के अभ्यर्थी भी 31 प्लस एज वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा तो वैवाहिक स्थिति में देखिए स्पष्ट किया गया कि जिनकी एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो भर्ती की प्रक्रिया की हम लोग बात कर ले तो उप निरीक्षक महिला पुरुष बटालियन में महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश लोक उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 8म संशोधन तक के अधीन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 के तहत यहाँ पे आपकी जो लिखित परीक्षा है वो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, यानी MCQ बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो सिलेबस इसकी बात करें हम लोग तो 4 सेक्शन में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन में आपका सामान्य हिंदी है जिसके प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। टोटल 100 अंकों का ये रहेगा आपका, यानी 2.5 अंक एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर का हिंदी 40 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आपका मूल विधि या संविधान कह लें या GK कह लें, इनसे टोटल 40 प्रश्न मिलेगा आपका 100 अंकों का, यानी 2.5 अंकों का एक प्रश्न। संख्यात्मक एवं मानसिक युक्ता परीक्षा तो आपका मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे और 100 अंकों का ये भी रहेगा। रीजनिंग से यहाँ पे आपके चौथे सेक्शन में 40 प्रश्न, ये भी 100 अंकों का रहेगा। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे जोड़ा गया है ना कि जो 2021 का नियमावली का 10.2 है उसके प्रावधान के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% कम से कम अंक लाना होगा और ऑल ओवर 50% कम से कम लाना होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कागज और कलम आधारित लिखित परीक्षा OMR बेस्ड प्रणाली होगी। तो देखिए ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, OMR बेस्ड टेस्ट होता है। इस तरीके से टोटल हम लोग बात करें तो टोटल 160 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। तो लगभग आपका टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 400 अंकों का ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको यहाँ पे 120 मिनट का। और लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे जैसे कि हमने बताया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर आंसर की भी जारी किया जाता है और ऑब्जेक्शन भी कराया जाता है जिसको लेकर के यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तो लिखित परीक्षा में सफल होती है। चूँकि यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा आपका जो सिलेबस ने बताया, यहाँ पे प्री मेंस का अलग से कोई झंझट नहीं है। तो सफल अभ्यर्थियों के यहाँ पे अभिलेख की समीक्षा की जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इनको बुलाया जाएगा। तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। देखिए पुरुषों के लिए यहाँ पर न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनता है। देखिए ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए तो सामान्य वर्ग से यानी पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट। तो आप बिहार से हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर अगर हाइट है कम से कम तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में 165 ही मांगा जाता है जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ज़्यादा मांगा जा रहा है 168। तो आप अपनी हाइट देख लेंगे। और सीना का देखिएगा यहाँ पे तो सीना आपको यहाँ पे न्यूनतम 79 होनी चाहिए और फुलाने के बाद 84 होनी चाहिए सेंटीमीटर में। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर हाइट है, अगर बिहार की भी है तब भी। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना होता है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होती है। ये अंतिम मेधा सूची आपके जो परीक्षा में रिजल्ट आ जाता है मार्क्स उसी के आधार पर चयन किया जाता है। दक्षता परीक्षा जो होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। देखिए आज ही का डेट है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, और बाकी यूपी वाले तो करेंगे ही। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।